हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जान चुके थे, जिसमें से केवल बचा था उसमें का बीच में वाला भाग, जो कि हमारा था प्रकाश यानी दृश्य। तो आज हम लोग क्लास में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। क्या जानेंगे? प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट, प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश आखिर होता क्या है, बताइए तो। कोई बताएगा प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह का क्या है? ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हमें दूसरा वस्तु या फिर किसी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। इस रूम में जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्रकाश उपस्थित है तभी हम लोग देख सकते हैं या फिर देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं रहता तो हम लोग यहाँ नहीं देख सकते थे। क्या हो? क्योंकि अंधेरा हो जाता है। जैसे हम लोग लाइट बंद कर देंगे तो क्या दिखाई देगा? नहीं। अंधेर हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे आप लोग के आसपास क्या है? दीवारें हैं, यहाँ पे दीवार भी है, बोर्ड है, मार्कर है, खुद हम है, यहाँ पे टेबल है, पुस्तकें पड़ी है, जितना भी कुछ है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है तभी दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग है। क्या है? प्रकाश जो है हमारा, यह तरंग है। क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है हमारा? प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। तरंग तरंग में कौन है? ये है। कैसा तरंग है ये? अनुप्रस्थ। कैसा है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग के साथ साथ जब ये तरंग है, जैसे जैसे सूर्य से क्या आता है? हमारा प्रकाश आता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा सूर्य हो गया। मान लीजिए ये क्या हो गया? हमारा सूर्य। जब सूर्य से क्या आता है? प्रकाश आता है। ये तरंग के माध्यम में आता है। जब इसको जूम करके देखा गया तब पता चला नहीं, ये प्रकाश तरंग नहीं बल्कि ये क्या है? ये कण भी है। छोटे छोटे क्या है? कण। क्या है? कण भी है। प्रकाश क्या है? कण भी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जो कण है इसको किस रूप में देखा गया? फोटोन के किसके रूप में? जो कण होता है ये किस रूप में होता है? ये होता है फोटोन के रूप में। किस रूप में होता है? फोटोन के रूप में होता है। ये पढ़ा रहा है, बताइए तो। ये किसने बताया था? बताइए तो, कोई बताएगा? ये किसने बताया था? जो फोटोन प्रकाश होता है ये कण के रूप में होता है, और कण में क्या होता है? फोटोन के रूप में होता है। ये बताए थे मैक्स। बताइए तो। मैक्स प्लैंक ने बताया था। मैक्स प्लैंक ने बताया था जो हमारा प्रकाश होता है ये हमारा कण होता है। कण में फोटोन में कौन बताए थे? ये मैक्स प्लैंक ने बताए थे। किसने बताए थे? मैक्स प्लैंक ने बताए थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए तो। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताइए तो। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? जो हमारा प्रकाश होता है ये तरंग होता है। क्या होता है? तरंग होता है। तरंग में कौन होता है? ये होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। जो प्रकाश होता है ये कितने तरह का होता है? तो प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी है। एग्जाम में देता है, जैसे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होता है, उसमें 5 ऑप्शन देता है, उसमें देता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्यों? प्रकाश जो हमारा है वो तरंग भी है और साथ साथ कण भी है। कण में क्या है? फोटोन है। किसने बताया था? मैक्स प्लैंक ने बताया था।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब जब हम लोग प्रकाश पढ़ना है तो ये क्या क्या किया है, एक एक प्रकाश का जो गुण है, जैसे प्रकाश का क्या है गुण है, जैसे एक गुण हो गया जैसे किसी चीज पे हम प्रकाश जलाएं यानी टॉर्च जलाएं, वहां से टकरा के आ गया, उसका एक चैप्टर बना दिया है, ये गुण को एक चैप्टर बना दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। वहीं और एक जगह और टॉर्च जलाए, वो हिल गया तो उसको बना दिया अपवर्तन। क्या बना दिया? अपवर्तन। अपवर्तन अपवर्तन बना दिया। जब एक प्रिज्म से गुजारा गया, जब देखा गया कि नहीं, जब प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा है तो अलग अलग रंगों में बट जा रहा है, तो उसको एक और चैप्टर बना दिया, उसका नाम रख दिया वर्ण विक्षेपण। क्या बता दिया? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। और एक देखा गया, जैसे यहाँ टॉर्च जलाए और देखा गया कि जा बगल वाले थोड़ा सा जगह है, उसमें से पास करके मुड़ के बगल भी अजूर कर दिया, उसका नाम रख दिया विवर्तन। 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 ऐसे ही कई प्रकाश के गुण को क्या कर दिया गया है, चैप्टर बना दिया गया है, तो इसको हम लोग परापारी एक एक करके हम लोग क्लास में हम लोग जानेंगे। तो लेकिन आज की क्लास में हम लोग जान रहे हैं, जानेंगे परावर्तन के बारे में। क्या जानेंगे? परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या जानेंगे बताइए तो? प्रकाश में हम लोग क्या जानेंगे? परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश कोई चिकनी सतह से यानी कि कोई वस्तु से टकरा कर जब उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक समतल सतह हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे एक समतल सतह हो गया। इसका इंक खत्म हो गया शायद। जैसे यहाँ पे एक समतल सतह हो गया, एक मान लिया जाए क्या है, समतल है, और एक तरफ से क्या कर दिया गया है, इसको पेंट कर दिया गया है। एक तरफ से क्या कर दिया गया है? एक पेंट यानी कि कलई कर दिया गया है। कलई कर दिया गया है। जब देखा गया यहाँ से जब प्रकाश हम लोग भेज रहे हैं, जैसे यहाँ से प्रकाश क्या कर रहे हैं, इस पे भेज रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ से टकरा कर फिर उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है, उसी माध्यम में लौट जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जहाँ पे प्रकाश आके समता जैसे कोई भी वस्तु हो गया उस पर टकराता है, तो बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए? यहाँ पे लाइन खींच दिए। कहाँ पे? जहाँ पे किसी वस्तु पे टकराया, यहाँ पे क्या कर दिए? लाइन खींच दिए। इस लाइन को हम लोग कहते हैं इस लाइन को हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जो आ रहा है प्रकाश, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आपतन किरण। जो आ रहा है आपतन किरण, जो जा रहा है जापतन किरण नहीं, परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतन किरण। जो आ रहा है आपतित किरण। आपतित किरण। ये क्या है हमारा? आपतित किरण। जो जा रहा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो आपतित किरण, जो किरण आ रहा है और जो टकरा कर जा रहा है, तो बीच में एक लाइन खींच दिया, उसको बोलते हैं अभिलंब। जब देखा गया इन दोनों के बीच के कोण को, जो ये कोण है, ये कोण
को बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंस एंगल आई। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आर। तो ये क्या होता है, ये परावर्तन का नियम होता है। जैसे कोण आर बराबर क्या होता है, जैसे परावर्तन, जैसे मान लीजिए समतल सतह से टकराया, किससे सताया, समतल, यानी कि मान लीजिए ये समतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, समतल दर्पण, समतल दर्पण। जैसे कोई भी चीज परावर्तित कब होगा, जब वो समतल होगा, चमकीला होगा तभी। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे आशा कर रहे हैं वहाँ लाइट जल रहा है तो यहाँ जरूर चमक रहा होगा, क्योंकि हम डेली देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। जैसे घड़ी पे लाइट पड़ेगा तो चमकेगा, मोबाइल की स्क्रीन पे लाइट पड़ेगा चमकेगा। जैसे जो भी चमकीला पदार्थ है वो क्या होगा, चमकेगा। जैसे ये बोर्ड है तो यहाँ पर भी शायद आशा कर रहे हैं चमक रहा होगा। जितने भी चमकीला पदार्थ है उसको क्या होगा, चमकेगा, उसी को कहते हैं परावर्तन। जैसे समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण पे ही क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन किस पे होगा, समतल सतह पे ही क्या होगा, परावर्तन होगा। जो परावर्तन होगा इसमें कोण आर बराबर क्या होगा, कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। जैसे एंगल आई यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, कोण आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। जैसे अगर कह रहा है कि कोई कोई आपतित किरण आ रहा है जो कितने डिग्री पे आ रहा है, 40 डिग्री पे आ रहा है, और समतल सतह से टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो बताइए तो उन दोनों के कोण कितना होगा, जाने वाला कोण कितना होगा, तो जितना पे आएगा उतना ही पे क्या होगा, जाएगा। यानी इसलिए कोण आर बराबर कोण आई। कभी कभी बोलता है चक्रियाने के लिए दे देता है, क्योंकि एग्जाम में दिया भी है। बताइए कोई किरण आ रहा है और समतल दर्पण के सतह से, यानी कि क्या है, समतल दर्पण के सतह से, यानी कि यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ 40 डिग्री पे क्या हो रहा है, टकरा रहा है, और फिर उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है। तो बताइए तो जो परावर्तित कोण है ये कितना डिग्री होगा, बताइए तो। ये टोटल कितना होता है 90, ये 50 है, 40 हो गया, तो ये बचा कितना 50, तो कितना पे जाएगा 50। तो हम लोग जानते हैं कोण आर बराबर कोण आई, तो तड़ाक से कितना बच्चों ने लगा दिया, केवल क्या 50 डिग्री, क्या लगा दिया, इसको लगा दिया 40 डिग्री। तो बताइए तो गलत होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जितना पे आएगा इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाया जाएगा, तब तो ये निकलेगा जी कितना पे आया है, तो कितना पे आया है 50, जाएगा कितना पे 50, और फिर ये कितना बचा, ये बचा 50 डिग्री, 50 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत। जब देखा जाता है जब कोई भी वस्तु, जब या इसको थीटा कोण पे मान लिया जाए है, जब इसको हम लोग थोड़ा सा घुमाएंगे तो क्या हो गया, 2 थीटा घूम जाएगा। यानी कि जब इसको थीटा डिग्री पे घुमाएंगे तब क्या होगा, 2 थीटा पे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, 2 थीटा डिग्री पे घूम जाएगा। जैसे यहाँ पे शीशा तो नहीं है, नहीं तो दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग शीशा में देखिएगा, थोड़ा सा उसको घुमाइएगा तो बहुत ज़्यादा घूम जाएगा वहीं, यानी कि थोड़ा सा घुमाने पर क्या होगा, उसके दुगुना घूम जाएगा। यानी कि अगर थीटा डिग्री घुमा रहे हैं तो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। जैसे 20 डिग्री घुमा रहे हैं तो वो उसमें 40 डिग्री घूम जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, किसी को दिक्कत है, बताइए तो। समझ में आ रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइए तो। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वहीं जब कोई भी वस्तु, जब शीशा में जब देखेंगे कोई भी वस्तु अगर भी वेग से दौड़ रहा है, यानी कि उसका चाल कितना है, भी वेग, जैसे कितना से घूम रहा है, चाल कितना है, स्पीड उसका कितना है। अगर मान लिया जाए अगर भी वेग से जा रहा है तो उसमें कितना वेग से दौड़ते हुए दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 2 भी वेग से दौड़ते हुए दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लोग शीशा में देखिएगा, शीशा समझते हैं आप लोग, चेहरा नहीं देखते हैं, उसी को बोलते हैं। अगर उसमें देखिएगा कोई व्यक्ति है वो दौड़ रहा है, अगर शीशा में देखिएगा तो वो लगेगा कि और ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है, क्या हो जा रहा है, और ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है। इसीलिए जो डांस एकेडमी होता है, यानी कि जो नाचना गाना नहीं सीखता है लोग, उस वाले रूम में चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है, शीशा। यानी कि कोई भी थोड़ा थोड़ा नाचने आ रहा होगा तो उसमें दिखा रहा है कि हाँ, दिखाएगा कि बहुत बढ़िया नाच रहे हैं। वहीं
लड़कियों को उसमें क्या बनाता है, उल्लू बनाता है। सेम उसी के साथ लड़कों के साथ वही होता है। जैसे जिम में दिखाएगा, एक छोटा सा उठाएगा ऐसे, तो उसमें दिखाएगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसमें दिखाएगा, बड़ा चढ़ा के दिखाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? अगर कोई बोले अगर मेरा फोटो को अगर शीशा में देखना है तो बताइए कि हम अपने से कितना हाइट का शीशा लेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से दिखाई देगा। बताइए तो कितना शीशा रहेगा तो उसमें दिखाई देगा पूर्ण चेहरा, जैसे नीचे से ऊपर तक दिखाई देगा। बताइए तो संपूर्ण इमेज को देखने के लिए कितना लंबा शीशा लेना पड़ेगा? वो लेना पड़ेगा अपने से आधा लंबाई का लेना होगा, तभी क्या करेगा संपूर्ण इमेज को देखना होगा। अगर संपूर्ण इमेज को देखने के लिए कितना लंबा शीशा लेना होगा? आधा लंबाई का लेना होगा। जैसे मान लिया जाए मैं 5 फुट को, मैं 5 फीट का है नापे तो नहीं है लेकिन फिर भी मान लिया जाए 5 फीट के है। अगर हमको अगर पूरा देखना होगा, पैर से लेकर यहाँ तक देखना होगा, तो कितना लंबा शीशा लेना पड़ेगा? वो लेना पड़ेगा 2.5 फीट का। जैसे कोई व्यक्ति 10 फीट का है, व्यक्ति तो नहीं होता है लेकिन मान लिया जाए कोई वस्तु 10 फीट का है, उसको देखना है तो यानी कि उसको आधा क्या करना पड़ेगा, शीशा लेना पड़ेगा, यानी कि 5 फीट का लेना पड़ेगा, तभी उसमें दिखाई देगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताइए तो कितने लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, कितने लोग के दिमाग में आ रहा होगा? यानी कि हमें देखना है तो कितना दूरी पर रख के देखेंगे। जैसे इतना छोटा सा शीशा में तो पूरा ताजमहल अट जाएगा कि नहीं अट जाएगा? बहुत दूर से करेंगे तब उसमें अट जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हटाना है, तो यानी कि इसको लेना पड़ेगा हमको। कितना दूरी पे रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना। जैसे आप लोग बैठे होंगे डेस्क बेंच पे बैठे हैं, दोनों का बीच का दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर पास में करेंगे तो क्या होगा? वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लिया जाए ये बुक है, कोई भी है, डिक्शनरी है, जैसे बुक है, अगर इसको 25 सेंटीमीटर होगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और उससे दूर करेंगे तो थोड़ा धुंधला हो जाएगा, और उसमें साफ आंख में सटा लेंगे तो और ज़्यादा धुंधला होगा, दिखाई नहीं देगा। वहीं स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एग्जाम में पूछता भी है। और सबसे दूर कितना दूर तक देख सकते हैं? अनंत, कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक देख सकते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? स्पष्ट न्यूनतम दूरी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्पष्ट न्यूनतम दूरी। स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? ये होता है 25 सेंटीमीटर। जैसे यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे शीशा आधा लंबाई का, तो क्या होगा? पूरा उसमें दिखाई दे देगा। कभी कभी एक एग्जाम में पूछता है, बताइए जो पेरिस्कोप होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? बताइए तो किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन पे काम करता है। आप लोग बताइए पेरिस्कोप कभी देखे हैं? पेरिस्कोप नहीं देखे हैं? हम एक बार देखे थे, जब विज्ञान मेला लगा था तो हम लोग के बगल में फिलहाल अभी थाना खुल गया है कुमारबाग ओपी, उसी में लगा था। पता नहीं 7th या फिर 8th क्लास में थे तो उसमें गए थे, तो कोई बच्चा बना के लाया था। जितना भी ट्रेनिंग करने वाले होते हैं ना, सबका एक लगता है आप अपना मतलब उसमें प्रदर्शन दिखाइए कोई बना कर, तो उसी में देखे थे, तो उसमें ध्यान नहीं आ रहा था। जब इधर देखे तो बोले जा ये तो देखे हैं हम। जैसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो बता दे रहा है। जैसे इस टाइप का है, ऐसे था, एक यहाँ से निकला था और एक यहाँ से, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और एक इधर था। इसमें बोलता है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? तो परावर्तन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? शीशा लगाना पड़ेगा। तो कहाँ पे शीशा लगाएंगे? ऐसे 2 खंड टाइप का बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे शीशा लगा देंगे। कितना डिग्री पे? 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे शीशा लगाएंगे? 45 डिग्री पे शीशा लगा देंगे। क्या करेंगे? 45 डिग्री पे शीशा लगा देंगे। फिर यहाँ पे 45 डिग्री पे शीशा लगा देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे 45 डिग्री पे शीशा लगा देंगे। कितना डिग्री? 45 डिग्री। और मान लिया जाए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो यहाँ पे कोई खड़ी है, कोई छोटिया खड़ी है। कौन खड़ी है? कोई मान लिया जाए कोई छोटिया खड़ी है, यहाँ पे कोई छोटिया खड़ी है,
और यहाँ पे कोई है, कोई छोटुआ खड़ा है। फोटो तो बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बना दे रहे हैं। यहाँ पे कोई छोटुआ खड़ा है। क्या है? कोई छोटुआ खड़ा है। पहले बताइए तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बताइए तो। आशा करते हैं कि स्पष्ट। थोड़ा यहाँ पे चमक रहा है, हमें लग रहा था कि इधर बगल में चमक रहा है, इसलिए थोड़ा देखना पड़ रहा है, नहीं तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ये क्या है हमारा? ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन पे काम करता है। जैसे अब ये छुटुआ यहाँ दिखाई देगा, ये छुटिया तो यहाँ है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा बताइए तो? यहाँ से आएगा प्रकाश, क्या आएगा? यहाँ से इस शीशा पे पड़ेगा, यानी कि इस दर्पण पे पड़ेगा। ये क्या करेगा? इस यहाँ से इस दर्पण पे परावर्तन कर देगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो बताइए तो देख लेगा कि नहीं? देख लेगा कि नहीं? ये क्या करेगा? देख लेगा। इसी का इस्तेमाल हम लोग पनडुब्बी में किया जाता है। पनडुब्बी में जैसे मान लिया जाए ये पानी हो गया, पानी वाला जहाज हो गया। जहाज क्या है? जहाज यहाँ पे अंदर है, तो यहीं से क्या करता है? पेरिस्कोप लगा देता है यहाँ से, और फिर यहाँ से बैठ के क्या करता है? इस यहाँ से देखते रहता है। यहाँ से क्या करता है? देख लेता है कि आने वाला कोई दुश्मन का जहाज नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी चीज़ आगे है कि नहीं। किस सिद्धांत पे काम करता है? ये काम करता है परावर्तन के नियम पे काम करता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझने में किसी को दिक्कत है? समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, या फिर किसी तरह का डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे नंबर है 9117351533। इस नंबर पे आप लोग केवल क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग शायद फ़िलहाल बंद है, इसमें मैसेज व्हाट्सएप करिएगा तो इस पर मैसेज आ जाएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत है या फिर कुछ बताना होगा कि ऐसे बताइए, क्योंकि आप ही लोग को समझना है, हमें समझाना है, तो आप लोग बताइए कि कैसे समझ सकते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आइए एक बार तुरंत फटाक से रिवीजन करते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। परिवर्तन हो गया, अगले क्लास में परिवर्तन में ही है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद लेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में अपवर्तन, फिर विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, जितना भी आएगा टॉपिक सब पढ़ाते चलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबसे पहले जान रहे थे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा आता है जिसके माध्यम से हमें दूसरे किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश तो खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरे को दिखाने में मदद करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद आता है परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण दूसरी सतह से टकराकर उसी माध्यम में फिर से लौट जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, या फिर इसको बोलते हैं परावर्तन यानी कि आने वाले किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये उदाहरण के तौर पर लिए हैं समतल दर्पण। क्या होता है? कोण एंगल आई बराबर कोण क्या होता है? आर बराबर होता है। अगर इसको थीटा डिग्री पे घुमाएंगे तो कितना घूमेगा? 2 थीटा डिग्री पे घूमेगा। अगर इसमें अगर देखना होगा कोई व्यक्ति बी वेग से जा रहा है, तो शीशा में देखेंगे तो कितना वेग से दौड़ते हुए दिखाई देगा? 2 v वेग से जाते हुए दिखाई देगा। वहीं अगर संपूर्ण इमेज यानी कि फुल अपना चेहरा दिखना होगा तो कितना लंबा आप शीशा लेंगे? तो अपने लंबाई का आधा लेंगे। अगर आधा लेंगे तो एक जरूरी होगा ना लिमिट, कितना दूरी पर रखेंगे तब दिखाई देगा, नहीं तो इतना छोटा सा शीशा में तो पूरा ताजमहल उठ जाएगा। कितना? तो 25 सेंटीमीटर। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बताइए जो पेरिस्कोप होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? पेरिस्कोप का इस्तेमाल किस में किया जाता है? पनडुब्बियों में, ज़्यादातर पनडुब्बियों में किया जाता है। ये लोग आप लोग घर पे भी बना के ट्राई कर सकते हैं। जैसे मौका की तरफ से उधर निकाल दीजिए, इधर लटका के आप बढ़ जाइए दूसरे घर में, दूसरे की छत पे झाँकते रहिए। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? किसी को दिक्कत है? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के जय हिंद।